दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त प्रमोद मौर्य। एक ऐसी संजीवनी बूटी जो बहुत सारे लोगों को निरोग्य कर रही है, बहुत सारे लोगों को स्वस्थ कर रही है। एक ऐसी संजीवनी बूटी लक्ष्मण बूटी जो हर एक इंसान के लिए जरूरतमंद बन चुकी है। आइए जानते हैं इसके क्या फायदे हैं, कौन ले सकता है, कब तक ले सकता है, किस उम्र के लोग ले सकते हैं, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, लेने का, इसका यूज करने का क्या प्रोसेस है, इसका क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसमें क्या डाला गया है और इसे हम कब तक ले सकते हैं। ये सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। इसका नाम है मधु संयम रस। मधु संयम, इस नाम में ही जादू है। मधु संयम रस। इसके फायदा क्या क्या है? फायदे अनेक, एक नहीं अनेक। लीवर से जुड़ी समस्याएं, शुगर से जुड़ी समस्याएं, अस्थमा से जुड़ी समस्याएं, या किसी भी तरह की पेट की समस्या या ब्लड की परेशानी कोई भी हो, यहां तक कि बीपी को भी ये ठीक करता, कंट्रोल करता है शुगर के साथ। तो एक नहीं अनेक फायदे इसके, क्या ही बताऊं मैं। अब क्या इसमें है फायदे, क्यों इतना ज्यादा है? देखिए, ये हमारे शरीर का भोजन है, खुराक है, आहार है, जो हमें चाहिए ही चाहिए। पर टेक्नोलॉजी के द्वारा, आजकल साइंस बहुत तेज है, तो साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने हमारे भोजन से इसे चुरा लिया। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हम लोग प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग दिखावे वाली लाइफ में जी रहे हैं, है ना। तो इसमें से चुरा ले गया। अब समझिए इसमें क्या है। जैसे इसमें आंवला है, जामुन है, करेला है, गुरमर है, मेथी है, एलोवेरा है, तुलसी है, इस तरह के 12 जड़ी बूटियां इसमें डाली गई। 12 तरह की जड़ी बूटियां इसमें डाली गई है। बात को समझिए थोड़ा सा। अब उसके बाद में इसमें फायदा क्या क्या होने वाला, तो फायदा एक नहीं अनेक है। कौन ले सकता है, ये सवाल बहुत सारे लोगों का था। इस मधु संयम रस को 12 साल से ऊपर का व्यक्ति ले सकता है, जेंट्स हो या लेडीज हो। 12 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए कम से कम, उससे कम नहीं। कम मात्रा में ले। अगर 12 से उम्र है आपकी, प्लस में है, 13-14 साल के हैं, तो कम मात्रा में ले आप। 15 ml ले, 20 ml। इस बोतल के ऊपर एक व्हाइट कलर की कैप है, ढक्कन है, वो 30 ml की है। तो जो बड़े लोग हैं, जो 16-17 से प्लस के लोग, 18 है, वो उसको भर के ले सकते हैं। लेकिन जो 16-18 से और 13-14 के साथ में है ना, 13 साल से 18 के बीच में, वो 15-20 ml ले। कैसे लेना है? सुबह सबसे पहले ब्रश करने के बाद, दातुन करने के बाद इस बोतल को अच्छी तरह से हिलाना है। इसके बाद उस ऊपर वाली कैप जो है व्हाइट वाली, उसमें उम्र के हिसाब से 18 से ऊपर है तो पूरी 30 ml भर लीजिए। और गर्म पानी, आधा गिलास या पौना गिलास पानी, जितना आप पी सकते हैं सुबह के टाइम में, ब्रश करने के जस्ट बाद, उतना आप लेकर आधा पौना गिलास हल्का गर्म सुसम पानी हो, गर्म पानी हो, उसमें डाल करके आप अच्छे से हिला करके इसको पिए। इसके पीने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे तक आपको कुछ खाना नहीं है, ना कोई कॉफी चाय पीनी है, ना कोई जूस पीना है। पानी पीना चाहे तो पी सकते हैं, पानी के अलावा कुछ भी खाना पीना नहीं है इसको पीने के 1-1.5 घंटा बाद तक। उसके बाद जब खाना खाने का टाइम हो, तो जो 16-18 से ऊपर वाले लोग हैं उनके लिए है कि आप गामा की एक कैप्सूल जरूर खाएं, गामा ओरिजिनल। एक कैप्सूल खाना से जस्ट पहले जरूर लें, ठीक है। ये तो हो गया सुबह का। अब चलते हैं शाम पे। शाम को भी इसी तरह से आपको करना है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, लाइलाज बीमारियों से बचना चाहते हैं, आने वाली कोई भी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को इस तरह से आपको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। शाम को क्या करना है? शाम को इस मधु संयम रस को कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे पेट खाली होना चाहिए। जब इसे पीना हो तो इसको पीने से 2 घंटे 2.5 घंटे तक कुछ खाना नहीं है, ना कुछ पीना है पानी के अलावा। फिर इसको पीना है। मान लो 2.5-3 घंटे से पेट खाली था, अब मुझे 1-1.5 घंटे बाद खाना खाना है, तो इसे 1-1.5 घंटा खाना खाने से पहले इसे पी लो। बोतल को हिलाओ, ढक्कन को भर के पानी में डाल के पी लो। पीने के बाद 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद फिर जो खाना खाना है उससे जस्ट पहले एक गामा ओरिजिनल का कैप्सूल खाओ और उसके बाद खाना खा लो। शाम को भी यही प्रोसेस है। और कोशिश करें कि आप शाम का भोजन 7 बजे से पहले पहले कर लें, और भोजन करने के 1-2 घंटे बाद आप सोएं, तुरंत ना सोएं। थोड़ा चले फिरें, घूमे टहले शाम को भी, उसके बाद ही आप सोएं। 7 बजे के बाद आप खाना ना खाएं, ये प्रयास करें। और इसमें परहेज क्या क्या है, चलो ये तो मैंने बता दिया यूज करने का तरीका। गामा भी जरूरी है, अगर आप साथ में लें तो बहुत सारी। अच्छा, सवाल यह है कि मैं तो बीमार नहीं हूं, तो मैं इस मधु संयम रस को क्यों लूं? आप बीमार नहीं है इसलिए लेना जरूरी है। अगर आप बीमार हो गए या बीमार पड़ गए या बीमारी हो गई किसी तरह की, फिर तो हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, वहां पे आप इलाज करवाओ, चीड़ फाड़ करवाओ, अपना जो भी करवाना।
अगर आप बीमार पड़ना ही नहीं चाहते हो, ये मैं नहीं कहूंगा 100% बीमार नहीं पड़ोगे, लेकिन 90% गारंटी है कि आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी अगर ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल में लेते हैं तो। बड़ी मतलब लाइलाज बीमारी, अगर गामा ओरिजिनल मधु संयम रस लेते हैं तो लाइलाज बीमारी आपके शरीर में नहीं, छोटी मोटी जुकाम बुखार या कभी चोट लग गया, कोई ऐसे छोटा मोटा चलो अलग बात। क्लियर? तो बीमार नहीं है इसलिए लेना, बीमार हो गए तो डॉक्टर है फिर। ओके, तो आप इस मधु संयम रस को शाम को भी ऐसे ले, इसके बाद में बोतल हिला के ही पीना है। परहेज क्या है? खट्टा से बचना है, चीनी बिल्कुल छोड़ देना है, मीठा को त्याग दो एकदम, चीनी को छोड़ दो, खट्टे से बचो, चावल से बचो, तली हुई चीजें और बाहर की बाजार की जितने भी आइटम हैं पके पकाए तले हुए, उन सब चीजों को जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करो, उन्हें छोड़ दो, बंद कर दो। स्वस्थ रहना तो मैदा से बनी हुई चीज को, चीनी से बनी हुई चीज को बिल्कुल ही बंद कर दो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं। पहले मैंने ये सब चीजों को समझा नहीं था तो मैंने भी बहुत सारी गलतियां की, कभी समोसा खा लिया, कचौड़ी खा लिया, नूडल खा लिया, डोसा खा लिया, समोसा खा लिया, बहुत कुछ मैंने किया। चाय तो मैं हर 2 घंटे में चाय पीता था, इतना चाय का मैं आदी था, लेकिन अब पूरे दिन में 1 कप हो गई तो हो गई, नहीं तो वो भी नहीं, बंद। चाय बिल्कुल बंद कर, कहीं चला गया तो बहुत जबरदस्ती किसी ने किया तो थोड़ी सी मैंने पी लिया, पर चाहता हूं वो भी ना पीना पड़े। हाँ, पानी पी सकते हैं, पानी पियो, अच्छी बात है, बहुत ठंडा पानी ना पियो। क्लियर? वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक। तो खट्टा मीठा तला हुआ बाहर का बाजार का, ये सब चीजों पे आपको बैन लगाना होगा अगर आपको अपनी शरीर चाहिए, अपना स्वास्थ्य चाहिए तो। क्लियर? अब इसे कब तक लेना है? कम से कम मधु संयम रस को 3 महीने तक लेना है, 90 दिन। गामा ओरिजिनल को कब तक लेना है? गामा ओरिजिनल को आप परमानेंट लीजिए कम से कम 6 महीना, उसके बाद 1 आध महीना 2 महीना छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, फिर शुरू कर दो। क्यों? अब कहोगे कि जिंदगी भर मैं दवाई खाऊंगा, नहीं, जिंदगी भर आपको दवाई नहीं खानी। क्यों नहीं खानी जिंदगी भर दवाई? अगर जिंदगी भर अंग्रेजी दवाई नहीं खाना चाहते हैं तो एक ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है गामा ओरिजिनल ले, ये कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, ये हमारे शरीर का भोजन है, खुराक है। अब खाना रोज खाना चाहिए कि नहीं? खाना चाहिए। एक बात समझिए, पानी भी अशुद्ध हो गया है, हवा भी अशुद्ध हो गई है, भोजन भी अशुद्ध हो गया, ये जितनी भी अशुद्धियां हैं उसे सही करने के लिए, उसकी साफ सफाई करने के लिए, उसको डिटॉक्स करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। तो ये जो गामा ओरिजिनल की गोली है, ये कैप्सूल है, ये राइस से बना हुआ है, चावल के ब्राउन लेयर से बना हुआ है, और ये आपके शरीर को बिल्कुल डिटॉक्स करता है, बीपी को, शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, हार्ट प्रॉब्लम को सही रखता है, पूरी शरीर की पूरी नस नाड़ियों को बिल्कुल साफ करता है, सफाई करता है गामा ओरिजिनल। तो जब हम जिस घर में रहते हैं उस घर में हम रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो झाड़ू पोछा का काम हमारा गामा ओरिजिनल करता है, ताकि घर में कोई भी कॉकरोच, छिपकली, कोई कीड़े, कोई ऐसे ना आ पाए। ठीक है? बिल्कुल क्लीन हो घर हमारा। उसी तरह जब क्लीन, घर भी क्लीन चाहिए, हमारा कपड़ा भी क्लीन चाहिए, तो हमारा अंदर का जो शरीर के अंदर जो पार्ट पुर्जा वो भी तो क्लीन होना चाहिए ना, तभी तो लंबे समय तक चलेगा। तो गामा ओरिजिनल क्लीन करने का काम करता है, क्लीनर है हमारे शरीर का, समझ लो। ठीक है? तो ये गामा ओरिजिनल इसलिए परमानेंट लेना चाहिए, एक सुबह एक शाम, नॉर्मल। जो व्यक्ति स्वस्थ है उनके लिए बता रहा हूं, जो अस्वस्थ है, जिनकी सांसें खींच रहे, सांस फूल रही है, अस्थमा है, दमा है, बवासीर है, अटैक की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, शुगर है, बीपी है, मतलब इन सब तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस गामा ओरिजिनल को खाना खाने से जस्ट पहले 2 सुबह 2 शाम लेना शुरू करिए। यकीन कीजिए, धीरे धीरे आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो शरीर में बीमारियां हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि अंग्रेजी दवाइयों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कोई भी अंग्रेजी दवाई ऐसी नहीं बनी है जो बीमारी को जड़ से खत्म कर दे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कह रही है। हाँ, उसे रोकथाम करने के लिए बनी है, उस बीमारी को दबा देने के लिए बनी है, कुछ साल, कुछ दिनों के लिए कंट्रोल करने के लिए जरूर बनी है, लेकिन जड़ से उस बीमारी को खत्म कर दे ऐसी कोई दवा भी बनी नहीं है, अंग्रेजी दवाई। पर ये जो जड़ी बूटी वाली, जैसे वैद्य के जमाने में हुआ करता था पहले, जड़ी बूटी, आज के 50 या 100 साल पहले की बात करें अगर हम, उस समय कोई अंग्रेजी दवाइयां नहीं थी, सब जड़ी बूटियां थी, आयुर्वेदिक था, होम्योपैथिक था। ये सब जो दवाइयां हैं, ये सब हमारे रूट कोस्ट पे काम करती हैं, आराम हमें लेट करती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जड़ से खत्म कर देती है उन बीमारियों को हमारे शरीर से। लेट आराम करती हैं लेकिन जड़ से खत्म करती हैं। जो दवाई तुरंत आराम देती है वो जड़ से खत्म नहीं करती बीमारी, वो दबा देती है। क्लियर?
तो आप इन मधु संयम रस को आज से ही अपने परिवार में लाना शुरू करें और सबको इस्तेमाल कराना शुरू करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके शरीर में कोई भी बड़ी बीमारी, लाइलाज बीमारी ना आए, उससे आप बच जाएं। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीजें डाली गई है। किसे नहीं पीना ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग तो बोलते हैं कि सबको तो आप बता दिए किससे नहीं पीना, तो ध्यान रखिए, जिनका गुर्दा काफी दिनों से डैमेज चल रहा हो, गुर्दा खराब हो, उन्हें मधु संयम रस नहीं देना है। जो महिला अपने यानी बच्चे को दूध पिला रही हो, स्तनपान करवा रही हो, उस महिला को मधु संयम रस और गामा ओरिजिनोल नहीं देना। गामा दे सकते हैं, और ध्यान दें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो रोक दें। गामा देने से हो सकता है दूध कम हो, बच्चे को दूध कम मिले, क्योंकि गामा गर्म होता है, दूध को सुखा सकता, कम कर सकता है। अभी तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं है, लेकिन माना गया है कि ऐसा प्रॉब्लम्स कई लोगों में हो सकता है। तो अगर ऐसा आपको लगे तो गामा बंद कर दो, लेकिन मधु संयम रस तो बिल्कुल बंद कर देना है, जो स्तनपान करवा रही महिला अपने बच्चे को। और जो महिला, कोई भी लेडीज हो, कोई भी विवाहिक महिला हो, वो अगर बच्चे की तैयारी कर रही है, प्रेगनेंसी में है, बच्चा पेट में ठहर गया है, बच्चे की प्लानिंग हो रही है, तो गामा ओरिजिनोल मधु संयम रस बिल्कुल ना दे, बंद कर दे उन्हें। क्लियर? इस बात को आप ध्यान रखें। तो गर्भवती महिला जो बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रही है, बच्चे को मतलब, उसको क्या देना चाहिए? न्यूट्रीचार्ज DHA, स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, उनको ये देना चाहिए, और बेजुमेगा भी। क्लियर? तो ये सब चीजें नहीं देना चाहिए। तो किसे नहीं देना चाहिए? गर्भवती महिला को, दूध पिलाने वाली माँ को, या जिनके गुर्दे काफी दिनों से खराब हो, डैमेज हो, उनको ये मधु संयम रस नहीं देना चाहिए। गर्भवती महिला को और दूध पिलाने वाली माँ को एक चीज और नहीं देना चाहिए, S5, न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं देना चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान में रखें आप। क्या देना है क्या नहीं देना, जब ये जानकारी आपके पास में होगी ना, तो फिर आप आगे सर्वाइव कर पाएंगे, अपनी टीम को ट्रेन कर पाएंगे, सब कुछ सिखा पाएंगे, और इस जानकारियों से सब आप भर पाएंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि इस मधु संयम की जानकारी आपको पूरी मिल गई होगी। कैसे पीना है, कितनी उम्र के लोगों को पीना है, कब तक पीना है, बोतल हिला के पीना है, डोज क्या होगा, 13 से 18 के बीच में 15-20 ml देना, उसके बाद 30 ml कर देना है। ठीक है ना? और 3 महीना कम से कम 90 दिन तक लगातार देना है। स्वस्थ व्यक्ति को देना, अस्वस्थ है तो भी देना है, तो भी देना। गामा की 2 गोलियां कर देना, सुबह शाम दोनों टाइम, खाना से जस्ट पहले या 2-4-5 मिनट पहले, खाना से ज्यादा देर पहले गामा ओरिजिनल नहीं लेना है। ओके? और अगर 2 गोली सूट ना करे तो एक ही लेना है, पर लेना जरूर है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी मधु संयम रस गामा ओरिजिनल की आपको मिल गई होगी, क्योंकि हमारे देश में बहुत तेजी से लोगों को शुगर हो रहा है, थायराइड हो रहा है, BP बढ़ रहा है, घट रहा है, कैंसर हो रहा है, और भी बहुत सारी बीमारियां हो रही है लोगों में। तो ये प्रोडक्ट आपको उन बीमारियों से बचा लेगा, 90% गारंटी है कि बचा लेगा, लेकिन आप परहेज के साथ में इसको सही से इस्तेमाल करेंगे तो। क्लियर? तो आज ही अपने लोगों को ये बात बताइए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो अपने टीम में लोगों को, अपने ग्रुप में, परिवार में, फैमिली में, सबको ये वीडियो शेयर कर दो, भेज दो। इस वीडियो को भेजने से क्या होगा, उनको ये सब जानकारी मिल पाएगी जो आप उनको बताना चाहते हो। इस वीडियो के माध्यम से उनका काम हो जाएगा, मतलब जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो भेजना आसान है, वीडियो भेजकर कॉल कर देना कि मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, प्रमोद मौर्य की वीडियो है, मधु संयम रस, गामा ओरिजिनल, और भी कई सारे प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने क्या बताया, एक बार जरूर देख लो, कैसे इस्तेमाल करना, कैसे नहीं करना, किसे करना, किसे नहीं, और कब तक करना। ओके? तो जरूर उनको आप फोन करें वीडियो भेजने के बाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप जैसे अच्छे लोगों तक ये वीडियो जल्दी पहुंच जाए। सोशल मीडिया पे भीड़ बहुत ज्यादा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रमोद मौर्य DS चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे हो तो फॉलो कर लो, ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले और हर जानकारी आपको मिल जाए। नहीं तो भीड़ बहुत ज्यादा, हमको हो जाएंगे, ढूंढते रहोगे प्रमोद मौर्य कहाँ गया। वैसे भी जब सर्च करोगे प्रमोद मौर्य DS तो हम आ जाएंगे, RCM प्रमोद मौर्य डालोगे तब भी आ जाएंगे। किसी भी फोन में, गूगल में, कहीं भी सर्च करोगे मेरा नाम, तो हम आपके सामने होंगे। ये भी हम एक सेवा ही कर रहे हैं, सारी जानकारी आपको दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सही से इस्तेमाल में करें। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं मेरे प्रोफाइल से नंबर लेकर के, लेकिन जब ज्यादा कोई इमरजेंसी बात हो तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है मेरे पास। ओके? तो अपना परिवार का, खासकर सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ आपके बीच में आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।